हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 2 की पुस्तक एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 1, मेरे प्यारे अब मत सो। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ नंबर 1 मेरे प्यारे अब मत सो कविता पढ़ी और साथ ही शब्द ज्ञान में दिए गए वर्ड मीनिंग्स हमने डिस्कस किए और साथ में उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने भी सीखे। आज की कक्षा में हम इसकी बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 7 निकाल लीजिए। अभ्यास मौखिक प्रश्न उत्तर यानी ऑरली डिस्कस। इसका पहला प्रश्न है, आप सवेरे कितने बजे जागते हैं? तो बेटा यहाँ पर आपने यह बताना है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। आपको अपने प्रश्न का आधा उत्तर प्रश्न में से ही मिल जाएगा। आपको काट कर आप लिखेंगे हम सवेरे, कितने को काट कर लिखना है 5। आगे आपका उत्तर प्रश्न में से ही मिल जाएगा। बजे जागते हैं तो आपका उत्तर बनेगा हम सवेरे 5 बजे जागते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैंने पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया है। बाकी प्रश्नों के उत्तर आपने कविता के आधार पर स्वयं लिखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सवेरे जल्दी जागने से क्या क्या फायदे हैं? अगला है, इस कविता से आपने क्या सीखा? तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। लिखित यानी रिटन क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा इन प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने होते हैं। इसका पहला प्रश्न है, माँ किसको जगा रही है? तो बेटा हमने कविता की फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, उठो लाल अब आंखें खोलो। तो बेटा इस पंक्ति यानी लाइन में माँ अपने लाल यानी बेटे को जगा रही है। तो हमारा उत्तर होगा माँ लाल अथवा बेटे को जगा रही है। इसी तरह बाकी प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं करने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। पेड़ों पर कौन चहक रही है? अगला है, जल में किसकी छाया पड़ रही है? तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नंबर 8 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मीन्स खाली स्थान यानी फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बेटा यहाँ नीचे आपको कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, साथ में ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और दी गई ब्लैंक में फिल करना है। सबसे पहले हम इसकी ऑप्शंस रीड करेंगे। इसकी पहली ऑप्शन है मुंह, म को छोटा ऊ, ऊपर चांद बिंदु ह, मुंह। सूरज, स को बड़ा ऊ, र, ज, सूरज। सुंदर, स को छोटा ऊ, ऊपर अंग द, र, सुंदर। कमल, दल के। तो चलिए अब हम इसकी ब्लैंक्स रीड करते हैं। इसकी पहली ब्लैंक है, सुबह का समय डैश होता है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है सुंदर। तो बेटा सुंदर को आप दी गई ब्लैंक में फिल कर देंगे। इसी प्रकार बाकी की ब्लैंक्स को आपने स्वयं फिल करना है। आपकी हेल्प के लिए मैं इन्हें रीड कर रही हूँ। जल में डैश की छाया है। अगला है, माँ अपने लाल को डैश धोने को कह रही है। भौरे डैश ऊपर झूल रहे हैं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 पर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। पंक्तियां मीन्स लाइंस। तो बेटा यहाँ पर आपको कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां दी गई हैं, जिन्हें आपने कविता पढ़कर पूरा करना है। मैंने आपकी हेल्प के लिए इसकी पहली पंक्ति सॉल्व कर दी है। बाकी की पंक्तियां आपने कविता के अनुसार स्वयं सॉल्व करनी है। जैसे कि पहली है, भोर हुआ सूरज उग आया, डैश सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर डैश, डैश मत सो। तो चलिए बेटा
अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। भाषा ज्ञान यानी कि ग्रामर। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। मिलते जुलते शब्द मीन्स राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वह शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण सेम होते हैं, यानी कि लास्ट वर्ण की साउंड सेम होती है। जैसे कि हमारा पहला शब्द है फूल, तो बेटा फूल के राइमिंग वर्ड्स हैं भूल, मूल। जैसे कि आप देख रहे हैं फूल के लास्ट वर्ण और भूल का लास्ट वर्ण सेम है और इनकी साउंड भी सेम है। इसी प्रकार बाकी के शब्द देखिए, आया, गया, खो, सो, छाई, लाई। तो बेटा आप इन राइमिंग वर्ड्स की जगह पर अन्य राइमिंग वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों को सही करके लिखिए। तो बेटा यहाँ पर नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके स्पेलिंग्स गलत हैं। आपने इनके करेक्ट स्पेलिंग्स लिखने हैं। जैसे कि इसका पहला वर्ड है सूरज, तो बेटा यहाँ पर सूरज के स्पेलिंग गलत दिए गए हैं। सूरज, तो हम इसके करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे स को बड़ा ऊ, र ज, सूरज। इसी प्रकार अगला शब्द है प्यारी, तो बेटा प्यारी के करेक्ट स्पेलिंग है आधा प, य को आ, र को बड़ी ई, प्यारी। अगला है सुंदर, तो सुंदर का करेक्ट वर्ड है स को छोटा ऊ, ऊपर अंग द र, सुंदर। नेक्स्ट है चिड़िया, च को छोटी ई, ड़ को छोटी ई, य को आ, चिड़िया। तो चलिए इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 पर। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मीन्स समानार्थी शब्द, यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि सेम मीनिंग वर्ड्स। इसका फर्स्ट शब्द देखिए नभ। नभ मीन्स स्काई, तो बेटा नभ को और हम क्या कहते हैं? आसमान, आकाश। इसी तरह अगला शब्द है पानी यानी वाटर। पानी के समानार्थी शब्द हैं नीर, न को बड़ी ई, र, नीर, जल। अगला है सूरज, तो बेटा सूरज के समानार्थी शब्द हैं रवि, र व को छोटी ई, रवि, दिनकर, द को छोटी ई, न, क, र, दिनकर। और इसका लास्ट शब्द है पेड़ यानी कि ट्री। इसके समानार्थी शब्द हैं पादप, प को आ, द, प, पादप, तरु, त, र को उ, तरु। बच्चों आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 1 मेरे प्यारे अब मत सो कविता की बैक एक्सरसाइजेस डिस्कस की। अब आपने मेरे बताए गए पैटर्न के अनुसार और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इन बैक एक्सरसाइजेस को अपनी बुक पर सॉल्व करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।